हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस वाला। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए, तो आज हम यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि आज हम यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि कल हमने यहाँ पर वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ ओआईआर की क्लास हो चुकी है, वर्बल रीजनिंग हो चुकी है, तो अब बचता है यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है ओआईआर के एग्जाम में, ओआईआर जब हम देते हैं। जय हिंद एवरीवन। तो जल्दी से यहाँ पर देख लीजिए, और हम जो असेसमेंट वाला क्वेश्चन जो हमने आपको कल दिया था वो भी आज हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं जल्दी से रेडी हो जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जय हिंद आर्या, जय हिंद आदित्य, वेलकम टू द सेशन। आज हम यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, और सबसे पहले आज हम असेसमेंट का क्वेश्चन करेंगे। तो जो लोग प्रीवियस क्लास में थे और जो लोग अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, वो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बता दीजिए जल्दी से। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद मनीष, जय हिंद ओजस। और जो लोग आज न्यू है, फर्स्ट डे है जिनका आज क्लास में, ठीक है, तो असेसमेंट के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम टॉपिक जान लेते हैं कि आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग, तो नाम से ही यहाँ पर क्लियर है, नाम से यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है कि जो नॉन वर्बल, दैट मींस यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद मुस्कान, जय हिंद जितेंद्र। तो यहाँ पर आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिरर इमेज के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। वाटर इमेजेस, नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे नॉन वर्बल में वो हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन पूछा था, जो आपको क्वेश्चन दिया था, उसका भी आंसर, उसका भी डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है वो अपने आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम फिगर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो फिगर सीरीज में क्या होता है, जैसे हमने लेटर सीरीज पढ़ी थी, नंबर सीरीज पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ फिगर्स का कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है और आपसे मिसिंग फिगर या फिर नेक्स्ट फिगर पूछा जा सकता है, या फिर सीरीज के बीच में से मिडिल में से कोई फिगर आपसे पूछा जा सकता है। फिगर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में फिगर्स दिए जाते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सिमिलर फिगर, दैट इज डेफिनेटली आपको कुछ फिगर्स दिए होंगे और आपको बताना होगा कि उससे रिलेटेड फिगर वहां पर कौन सा है। नेक्स्ट वन इज एनालॉजी। सिमिलर एनालॉजी वही केस है, यहाँ पर आपको फिगर में एक सिमिलैरिटीज दी होगी, कुछ फिगर्स दिए होंगे, 1 या 1 से 2, मतलब 2 का कॉम्बिनेशन दिया होगा या 3 का कॉम्बिनेशन दिया होगा, तो वहां पर आपको सबसे पहले सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एनालॉजी का मतलब ही होता है समरूपता, दैट मींस सिमिलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर्स के सिमिलैरिटी को देखते हुए आपको नेक्स्ट फिगर, जो फिगर मिसिंग होता है वो आपको वहां पर बताना होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर, दैट मींस यू हैव टू सिलेक्ट द डिफरेंट फिगर। ओके, और फिगर इनकम्प्लीशन ऑफ फिगर, दैट मींस कुछ फिगर का पार्ट मिसिंग होगा या फिगर का कोई इनकम्प्लीट फिगर होगा, तो उस तरीके से आपको वहां पर देखना है कि किस तरीके से फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं विद द गिवन ऑप्शंस। ओके, एम्बेडेड फिगर, आपको हिडन फिगर, एम्बेडेड का मतलब होता है यहाँ पर छुपा हुआ, मतलब कौन सा फिगर ऐसा है जो उसमें छुपा हुआ है, या उससे ऐसा फिगर किसमें है जो किसी में, मतलब किसी गिवन फिगर में दिया हुआ है आपको। तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्बेडेड फिगर में, और ये क्वेश्चन जरूर आते हैं आपकी ओआईआर में। और डाइसेस और क्यूब्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डाइसेस और क्यूब्स के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो हम ये सारे क्वेश्चन जो है वो आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पूछा था, तो जल्दी से देख लीजिए, इसको जल्दी से देख लीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमने कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा। कई सारे लोग आंसर दे चुके हैं, लेकिन आई थिंक वहां पर वो लोग आंसर अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, ओके, 3001 मोस्टली लोगों ने आंसर दिया है ए, कुछ ने दिया है बी, कुछ कह रहे हैं शायद ये हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन भी हमको मिल गया है, बी ऑप्शन भी मिल गया है और सी ऑप्शन भी मिल गया है। 1026, कुछ लोग 1026 बोल रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले जो लोग 3000 और 3001 बोल रहे हैं उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि योर आंसर आर, बोथ आंसर आर रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन को आप लोगों ने हमसे पढ़ा ही नहीं है। देखिए, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी है, द नंबर इज, ठीक है, इज इनकम्प्लीट। ठीक है, क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये नंबर की बात हो जाए, मतलब आपसे वहां पर डिजिट्स नहीं पूछी, टोटल डिजिट्स नहीं पूछी, आपसे नंबर पूछा है कि वो नंबर क्या होगा। तो अगर नंबर की बात हो रही है तो कभी भी 3000 या 3001 तो आएगा ही नहीं। देखिए कैसे, अ डिवाइस कैन राइट 100 डिजिट इन 1 मिनट, मतलब एक डिवाइस है वो 1 मिनट में यहाँ पर 100 अंक लिखती है। अंक का मतलब समझते हो, सिंगल डिजिट, जो डिजिट होती है सिंगल नंबर, जैसे 0 to 9, तो उनको हम डिजिट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 मिनट है उसमें 100 डिजिट्स लिखते हैं एक डिवाइस। इज स्टार्ट राइटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर द डिवाइस इज स्टॉप आफ्टर रनिंग इट फॉर एन आवर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, द डिवाइस इज स्टॉप आफ्टर रनिंग इट फॉर एन आवर। ठीक है, 1 घंटा मतलब फॉर एन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के लिए के बाद वो डिवाइस काम करना, मतलब लिखना बंद कर देती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आधे घंटे उसने डिवाइस में वर्क किया तो कितने डिजिट लिखे होंगे। तो 30 मिनट्स में डेफिनेटली यहाँ पर 3000 डिजिट्स उसने लिखे होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हाँ अब काफी लोगों ने आंसर देना स्टार्ट किया है, तो हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट है यहाँ पर 1027। तो देखिए क्या लिखा है, 30 मिनट में 3000 डिजिट, द डिवाइस स्टॉप आफ्टर रनिंग इट फॉर एन हाफ एन आवर, इट इज फाउंड दैट लास्ट नंबर इट वाज राइटिंग इज इनकम्प्लीट, मतलब जो लास्ट नंबर लिख रहे थे, नंबर, ठीक है, नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, वो इनकम्प्लीट है। वो क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट है तो नंबर कौन सा है। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी प्रोसेस है। इजी प्रोसेस यहाँ पर किस तरीके से है, इजी प्रोसेस यहाँ पर बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे, अगर 1 मिनट में 100 डिजिट लगाए, 30 मिनट में 3000 डिजिट लिखेगा, तो देखिए आपकी डिजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है, दैट मींस 1 to 9 यहाँ पर कितनी डिजिट हो जाती है, 9 डिजिट हो जाती है। ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर हम 1 to 9 की बात करें तो 9 डिजिट हो जाती है। उसके बाद 10 से 99 यहाँ पर बात करें तो कितनी डिजिट हो जाती है, 90 डिजिट। इज दैट क्लियर? यस और नो? और ये डिवाइड सॉरी 90 यहाँ पर डिजिट 90 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, 90 नंबर, क्योंकि 10 से 99 को देखेंगे तो यहाँ पर 90 नंबर्स हो जाएंगे, और ये आपके 9 डिजिट कह लो या 9 नंबर, बात एक ही है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम 100 से देखेंगे 999 तक, तो ये कितने नंबर हो जाएंगे, 900 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सब लोग इस चीज को गौर से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें नंबर को कैलकुलेट करना है। अब ये चीज जो मैं बता रही हूँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको मैं बता रही हूँ आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो अभी ये 9 डिजिट्स है या फिर नंबर, ये 90 नंबर आए और ये 900 नंबर आए, तो कहीं ना कहीं अगर आप 3000 डिजिट लिख रहे हो तो पहली बार में तो 9 डिजिट लिख लेंगे, दूसरी बार में कितने लिखेंगे, 90 नंबर लिखने के लिए हमें 180 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 90 into 2, क्योंकि एक नंबर 2 डिजिट का है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में हम डिजिट नंबर लिख रहे हैं वो कितने डिजिट का होगा, 3, दैट मींस यहाँ पर 2700 हम डिजिट लिख लेंगे। तो हम लिखते लिखते कहां तक पहुंचे, ध्यान से देखना, दिस इज 227 और ये कितना हो जाएगा 2889। तो अभी तक हम इतनी डिजिट लिख चुके हैं, कहां तक, 999 तक, मतलब अगर हम 1 से 999 तक स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर
कितने मार्क्स का टेस्ट होगा। देखिए ओम अशोक हम आपको पहले 2700 कैसे हो जाएगा, ये तो डिजिट है, ठीक है, डिजिट है, मतलब अभी इतनी डिजिट है, अभी हमारे पास रिमेनिंग जो डिजिट बचेंगी वो 111 बचेंगी, ठीक है, 100। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये जो मैं सारा प्रोसीजर बता रही हूँ ये आपको, ये सारी चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये 111 रिमेनिंग है, दैट मींस आगे और भी डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तक सिर्फ 999 नंबर तक हमारे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अगली बार जो नंबर लिखेंगे वो आपका 4 डिजिट का होगा, तो 111 डिजिट्स में से हमारे 4 जो बनेंगे वो हमारे 1026 तक बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से 26 1026 तक कैसे 1026 4, ठीक है। तो यहाँ पर 26 नंबर बनेंगे और 1000 भी है, तो 26 नंबर इनटू यहाँ पर अगर 4 करते हैं तो आपका 4 से 24, ठीक है, 84 यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, सॉरी 104, ठीक है, 26 और ये 1000 को भी लेना पड़ेगा क्योंकि अच्छा 3 डिजिट वाला, ओके। तो यहाँ पर देखिए 1000 से 26 ले रहे हैं तो 26 नहीं 27 होगा, ठीक है। 27 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम 26 तक ले रहे हैं 1000 से, तो ये कितना हो गया आपका 4 7 28, ठीक है। तो ये 108 होगा, मतलब लास्ट में 3 डिजिट बनेंगी। तो ये आप अप्रोक्सीमेशन से लगा सकते हो कि 1026 के बाद जो अगला डिजिट है वो कहीं ना कहीं 2 पे आके रुक जाएगा, अगला नंबर जो है वो 2 पे आके रुक जाएगा, ठीक है। देखो ये सारी कहानी जो है हमने बताई वो पहले से आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डिजिट्स की बात है, नंबर, हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आपका 9 डिजिट होगा क्योंकि 0 to 9 डिजिट होंगे, 0 to 9 डिजिट होंगे यहाँ पर, फिर आपके यहाँ पर 10 से 99 के बीच 90 डिजिट होंगे, ठीक है। फिर से सुन लीजिए सभी लोग, फिर से सुन लीजिए, ठीक है, फिर से सुन लीजिए सभी लोग। देखिए यहाँ पर आपसे नंबर पूछा है वो भी इनकम्प्लीट वाला, 9 डिजिट्स होंगी 1 to 9 में, 10 नंबर से 99 नंबर तक 90 नंबर होंगे, मतलब 180 डिजिट होंगी। ये 9 डिजिट, ये 180 डिजिट और ये आपके 900 नंबर, जो 900 नंबर होंगे उनमें 3 डिजिट होंगी। तो टोटल जो होगा वो आपका 2889 डिजिट तक ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 3000 डिजिट लिखनी है आधे घंटे में क्योंकि उस डिवाइस ने 3000 डिजिट लिखी होंगी, मतलब रिमेनिंग 1 डिजिट भी लिखी होंगी आगे, ठीक है। 0 to 9 नहीं लेंगे ना, 1 to 9 लेंगे मनीष, बिकॉज हमसे बोला गया है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर बोला गया है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 से 9, ठीक है। 0 नहीं लेंगे मनीष क्योंकि हमसे यहाँ पर या नहीं लेना है 0, ठीक है। हाँ नेचुरल नंबर बोला गया है, अगर नेचुरल नहीं बोला होता तो 0 को इंक्लूड करते, ठीक है। अब ये रिमेनिंग 111 डिजिट बची, उसमें से हम फिर से देखेंगे। देखो 1000 नंबर लिखा गया होगा, फिर 1001 लिखा होगा, मैं देखो एक एक लाइन लिख के बताऊंगी ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग भी हमको आगे पढ़नी है। तो आप खुद देखो यहाँ से यहाँ तक अभी तक कितने नंबर लिखे गए 27 और हर नंबर में 4 डिजिट है, तो अभी तक 108 डिजिट और लिखी गई होंगी, मतलब जो लास्ट में डिजिट रह जाएंगी वो 3 रह जाएंगी बस। तो जो सबसे आखिरी में नंबर लिखा होगा वो 102 तक लिख पाया होगा, 7 उसमें नहीं लिख पाया होगा, और हमसे यही पूछा जा रहा है कि इनकम्प्लीट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। एक बार इसको डिटेल में आप पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसका आंसर बहुत बढ़िया आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। यही आपकी मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग बताता है, ठीक है। तो काफी लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने इसका आंसर सही बताया था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे नॉन वर्बल रीजनिंग की वो जाके देख सकते हैं वीडियो को, और हम आज नॉन वर्बल रीजनिंग का पूरा पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद आज हम नेक्स्ट क्लास से सारे प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें मिक्सअप क्वेश्चन होंगे और उसमें यहाँ पर मैं आपको टाइमर मतलब पोज के साथ क्वेश्चन दूंगी और आज हम यहाँ पर पोज के साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन एनालॉजी फिगर बेस्ड है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये आपको 2 फिगर्स का पेयर दिया है, डबल रेशो का मतलब होता है कि अगला पेयर दिया है। तो देखिए जो रिलेशन there is relation between both the figures, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन जो है वो हो रहा होगा। Similarly you have to find out the relation in the next, okay? Similarly you have to find out the non-verbal reasoning means image based question, okay? I think कुछ लोगों ने क्लास यहाँ पर थोड़ी सी लेट ज्वाइन की है, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था non-verbal reasoning मतलब image based problems, okay? ठीक है। तो इन दोनों में जो भी रिलेशन आपको लग रहा है कि क्लॉकवाइज घुमाया है, यहाँ पर लॉजिक क्या हो सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन, अपोजिट, मिरर इमेज, वाटर इमेज, तो सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जल्दी से देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सी, कुछ लोग बोल रहे हैं ए, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कितने लोग यहाँ पर मुझे बताएंगे क्या सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर 48% लोगों ने जो है वो आपका सही आंसर दिया है, मतलब आधे लोग यहाँ पर गलत हो गए। कुछ लोग, मोस्टली लोग सी और बी बोल रहे हैं, डी काफी कम लोगों ने बोला है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि ए इसका सही आंसर क्यों है, ठीक है। मोस्टली देखो मनीष, जितेंद्र, प्रिंस, यहाँ पर सब मोस्टली लोगों ने सी बोला है। अब देखिए ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज यहाँ पर ये जो मिडिल वाला फिगर है, ध्यान से देखना, जो मिडिल वाला फिगर है वो एज इट इज है, बट यहाँ पर डार्क हो गया है, मतलब जो शेडेड, जो ब्लैंक पार्ट है वो शेडेड हो गया है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर शेडेड पार्ट है तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद जो इमेज है वो एज इट इज है, चेंज नहीं हुआ, मींस रोटेशन कोई भी नहीं हुआ है, ना 90 डिग्री हुआ है, ना 45 डिग्री हुआ है, कोई भी रोटेशन नहीं हुआ है। दैट मींस ये भी आपका ओवल इस टाइप से है तो ऐसे ही रहेगा। दैट मींस ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो 4 और 3 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। इज दैट क्लियर? अब बचा आपका 1 एंड 2 फिगर। अब 1 एंड 2 फिगर में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डार्क वाला पार्ट है वो ऊपर गया है और लाइट वाला पार्ट नीचे आया है। तो अभी एनालिसिस सिर्फ इतना सा करेंगे कि ऊपर वाला पार्ट शेडेड होना चाहिए, मींस डार्क होना चाहिए। तो दैट मींस दिस आंसर इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। दैट मींस फिगर 1 इज करेक्ट, दैट मींस ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, यस और नो? जिन लोगों ने गलत आंसर मार्क किया, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? प्रिंस, जितेंद्र और जितने भी लोगों ने यहाँ पर गलत आंसर दिया, इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ना सबको? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करती हूँ। जल्दी से आंसर बता दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, 100% सही होना चाहिए इसका आंसर।
ठीक है, तो देख लो आप सभी लोग 81% लोगों ने इसका सही आंसर दिया। दैट मींस अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही या तो जल्दबाजी में गलत किया है, बहुत ही रेयर केस में गलत होना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने लायक था ही नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है। इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर 4 फिगर्स गिवन आउट ऑफ विच 3 आर सिमिलर इन सम मैनर एंड वन इज नॉट लाइक द अदर। मतलब एक फिगर ऐसा है जो बाकी तीनों के मुकाबले डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट है तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर ए फिगर इज द डिफरेंट बिकॉज एक फिगर में यहाँ पर स्क्वायर है और एक तरफ यहाँ पर ट्रायंगल है। मींस इन द बोथ साइड फिगर्स आर डिफरेंट। इन वन साइड देयर इज अ स्क्वायर एंड अपोजिट साइड देयर इज अ ट्रायंगल। सो दिस फिगर एंड दिस फिगर ऑल 3 फिगर्स आर सिमिलर। देखिए बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है तो एकदम से दिख जाता है। बहुत ही प्रिसाइजली देखना हो, कई बार चीजें सिमिलर नहीं दिखती तो बहुत दिमाग लगता है। यहाँ पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। बोथ साइड डिफरेंट फिगर है, दैट मींस ए ऑप्शन इज द डिफरेंट वन, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको डिफरेंट बताना है यहाँ पर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो चुका है ऑलरेडी। This question is also very easy. 92 मींस इस बार काफी लोगों ने सही आंसर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, लेकिन फिर भी ए और बी वाले लोग भी हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सिमिलर फिगर, अगर इस फिगर कोई करस्पॉन्ड हम फिगर देखिए सिमिलर, इसमें भी पूछा है देयर आर 4 फिगर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर सिमिलर इन सम मैनर एंड इट्स नॉट लाइक द अदर, सिलेक्ट द फिगर व्हिच इज ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड वन आउट आपको यहाँ पर भी पता लगाना है। तो ये फिगर को अगर हम इसको देखिए ये 45 डिग्री पे अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो ये दोनों फिगर आपके सेम हो जाएंगे, ठीक है, सेम दिखेंगे आपके। सिमिलरली यहाँ पर सर्कल जो टॉप है उसमें कर्व है, यहाँ पर भी कर्व है। अगर इसको 90 डिग्री में पूरा 180 डिग्री मूव कर दूं तो ये तीनों फिगर्स में आपके सिमिलर हो जाएंगे। इसमें टॉप में यहाँ पर कोई भी लाइनिंग आपकी नहीं दी है, दैट मींस सी ऑप्शन इज द डिफरेंट वन। ओके, फिर भी कई लोग जल्दबाजी में आई थिंक गलत लगा रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में गलत करने लायक कुछ था ही नहीं, ठीक है। कुछ लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस को जान रहे हैं। कल से हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे, वर्बल रीजनिंग के भी होंगे और नॉन वर्बल रीजनिंग के भी होंगे। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। वेरी इजी। हंड्रेड परसेंट आंसर आना चाहिए यहाँ पर सभी लोगों का। देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग मोस्टली केसेस में बहुत ही इजी होती है। कुछ कुछ क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं, कुछ कुछ टाइप्स होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जबकि मोस्टली क्वेश्चन आपके जो यहाँ पर है वो सिंपल पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर साफ साफ समझ में आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ए हो जाएगा और मोस्टली लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर किस तरीके से सही है, उसके बाद हम देखेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड फिगर सिमिलर। ये क्वेश्चन उस तरीके का है, डिफरेंट बताना है आपको। तो अगर आप बात करें डिफरेंट फिगर की तो देखिए ये फिगर आपके ये फिगर में कहीं ना कहीं जो इनवर्ट जो लाइन है वो राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर जो जिस तरीके का फिगर उसमें इनवर्ट की तरफ दी है, मतलब यहाँ पे कर्व और लाइन आपकी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जबकि ए फिगर में आपकी लाइन एंड कर्व की पोजीशन है जो है वो आपकी सेम प्लेस पर दी हुई है। लाइन एंड कर्व आर गिवन द सेम प्लेस, दैट मींस ऑड फिगर इज ए ऑप्शन। क्लियर? तो ऑड फिगर जो है वो आपका ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। या कुछ लोग बोल रहे थे मैम क्यूब से हम गए थे तो क्यूब के क्वेश्चन बहुत आए थे, तो ये आपके क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, सॉल्व कीजिए। मैं बोलिंग स्टार्ट कर रही हूँ, जितने लोग कर पाए अच्छा है, वरना हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ओनली 43% जो लोग हैं उन्होंने ये वाले नहीं आते। ओके कोई बात नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 43% ने फिर भी सही आंसर बताया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ रूल्स बता रही हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको मैं 2 से 3 रूल बताऊंगी और उससे आपके पूरे डाइस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग जो लोग ने आंसर गलत बताया है वो ध्यान से सुन लीजिएगा और ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कभी भी आपको डाइस के फिगर्स दिए हो, ठीक है, तो हम 2 फिगर्स को कंपेयर करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 रूल आपको बता रही हूँ, 3 बेसिक रूल बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट रूल ध्यान से सुनो, ठीक है। फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है, इफ टू पोजीशन ऑफ आर डाइस इज गिवन। हमेशा याद रखना कभी भी कोई क्वेश्चन होता है जिनमें जितनी भी पोजीशंस डाइस की दी जाती हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक ही डाइस है, ठीक है। लिखा भी हुआ है 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस, मतलब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे और 2 डाइस के फिगर को मतलब कंपेयर करें, दैट मींस जो फिगर है वो सेम डाइस का है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ओनली वन नंबर इज कॉमन। ध्यान से सुनना, वन नंबर और एनीथिंग, वन एलिमेंट यू कैन यूज, क्योंकि कई बार नंबर की जगह अल्फाबेट्स आ जाते हैं, सिंबल्स आ जाते हैं, तो मैं उसके लिए बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी 2 फिगर दिए हैं और उसमें केवल एक ओनली वन एलिमेंट इज कॉमन एंड एट द सेम प्लेस, ध्यान से सुनना, and at the same place then corresponding faces are opposite, ठीक है। ध्यान से हिंदी में सुन लीजिए, अगर केवल एक ही सतह पर कोई भी एक ही नंबर कॉमन है, ठीक है, ओनली वन फेस इज कॉमन एंड एट द सेम प्लेस, ठीक है। जैसे इसमें हो रहा है 2 की पोजीशन सेम है और 2 एक ही है, मतलब बाकी दोनों एलिमेंट अलग है, ओनली वन एलिमेंट इज कॉमन एंड एट द सेम प्लेस, देन करस्पॉन्डिंग
फेसेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब परस्पर फलक, फलक मतलब सतह, बात एक ही होती है। तो 4 का अपोजिट जो भी यहाँ पर होगा, अभी 1 है तो 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, तो 4 का 1 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 का 1 और 6 का 3। अब कोई बोले मैम 2 का क्या होगा, तो 2 का वही होगा जो रिमेनिंग बचा है ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि वन डाइस हैज ओनली 6 फेसेस, केवल 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या ये रूल सभी लोगों को कॉमन है, क्योंकि हम इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल, if only one face is common and at the same place, then corresponding faces are opposite to each other. Is that clear? जल्दी से बता दो। चलिए अगला रूल देख लेते हैं। अगले रूल में क्या है, if two faces, two position of a dice is given, सेकंड रूल क्या कहता है, अगर कोई भी दो पोजीशन सेम है, whether it is on the same place or different place, कोई बात नहीं है, लेकिन टू फेस कॉमन है तो रिमेनिंग फेसेस आर अपोजिट। अब वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बट ऐसे केसेस में हम 2 और 6 का डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते जब तक कि हमें और रेफरेंसेस फिगर ना दिए हो, ठीक है। इफ ओनली इफ टू फेसेस आर कॉमन, टू वैल्यूज आर कॉमन, वेदर इट इज ऑन द सेम प्लेस और नॉट, देन देयर करस्पॉन्डिंग फेसेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो जो करस्पॉन्डिंग सॉरी रिमेनिंग फिगर, ठीक है, तो जो रिमेनिंग फिगर होंगे, रिमेनिंग फेसेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, रिमेनिंग फेसेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो लेकिन इसमें एक कंसर्न ये है कि 2 का अपोजिट हम जब तक नहीं बता पाएंगे, या फिर 6 का अपोजिट जब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हमारे पास और रेफरेंसेस फिगर साथ में ना दिए हों, ठीक है। 2 फिगर से हम नहीं पता लगा सकते। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट, क्योंकि देखिए अभी तक हमारे पास कितने नंबर आए हैं, 1 2 3 4, दोनों फिगर को मिला के 4 नंबर है, मतलब अभी भी 2 नंबर कहीं ना कहीं मिसिंग है। फॉर एग्जांपल 1 और 5 को मान लेते हैं, तो 1 और 5 में से 6 का अपोजिट कौन है और 2 का अपोजिट कौन है, ये हम नहीं पता लगा सकते। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है, ठीक है। तो इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मोस्टली। एक रूल है लेकिन वो फर्स्ट से रिलेटेड है, तो उसमें आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये रूल आपको लास्ट वाला रूल और देखना है, फिर हम जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन हम और भी करेंगे आगे। मैजिक है, मैजिक नहीं है। 6 का अपोजिट 1 होगा, कैसे कह सकते हो आदित्य? दीज आर नॉट द, ये भी आप लोगों को बताने की जरूरत है, हमेशा 6 का अपोजिट 1 नहीं होता, ठीक है। ये एक कोइंसिडेंस है कि 3 का 4 आया, दैट इज फॉर द स्टैंडर्डाइज। आदित्य यहाँ पर 6 का अपोजिट 1 हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी, बिकॉज ऐसा जब भी होता है जब डाइस अपनी, जो हम जिससे स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज कौन सी होती है, जिसे हम लूडो खेलते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज बहुत ही रेयर केस में पूछी जाती है। अगर स्टैंडर्डाइज ही देनी होती तो फिर वो रूल्स बनाते ही क्यों, ठीक है। 6 का 4, देखिए यहाँ पर क्या है रूल, 3 रूल को और सुन लीजिए। कभी भी इफ ओनली वन फेस इज कॉमन बट नॉट एट द सेम पोजीशन, यहाँ पर सेम था लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, ध्यान से सुनना। वन फेस कॉमन बट नॉट एट द सेम प्लेस, तो क्या करना है, नंबर्स को क्लॉकवाइज घुमा के देखना है, ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, नंबर को क्लॉकवाइज घुमा के देखना है, 2 की जिस पोजीशन पे सेम है वहां से, ध्यान से सुनना। इफ ओनली वन फेस इज कॉमन बट नॉट एट द सेम प्लेस, देन यू हैव टू रोटेट द नंबर्स। ये नंबर हो जाएंगे 2 3 4, ये हो जाएगा 2 6 5। आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर सेम है वहां से क्लॉकवाइज रोटेट करना है नंबर्स को, तो ये हो जाएगा 2 3 4, ये हो जाएगा 2 6 5। अब आपको देखना है 2 के बाद 3 है, यहाँ 6 है, दैट मींस ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे और 4 का 5 हो जाएगा, ठीक है, 4 का 5 हो जाएगा। दैट 3 रूल से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, ये मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है। सुंदरम कई बार हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम सोचने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। यहाँ सोचना नहीं है, अगर ये रूल याद है देख के आंसर आएगा। रोटेट करने में क्या होता है, इसको इधर घुमा दे तो ऐसा दिखेगा, कई लोगों को कुछ और ही दिख जाता है, ठीक है। तो बस ये चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सेम नंबर बट नॉट एट द सेम प्लेस, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये 2 3 4 होगा, ये 2 6 5, तो 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 5। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपसे पूछा है सेम डाइस व्हाट इज द लेटर फेस अपोजिट टू द वन हैविंग लेटर ए। पहले इन दोनों को देखते हैं। अगर इन दोनों की बात करें तो देखिए ई डी और ई डी, यहाँ पर दो फेस सेम है, दैट मींस हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 लग जाएगी, जो मैंने आपको सेकंड नंबर पे बताई थी, मतलब ए का अपोजिट सी हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी बताया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? देखिए एक सेकंड में क्वेश्चन हुआ, रूल याद हुए तो आपको ना तो डाइस को बाकी डाइस बनी रहने दीजिए, जो रिमेनिंग रह गया कोई बात नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे रूल्स किसी में अप्लाई हो रहे हैं, दैट इज ओके। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है, तीनों रूल्स बहुत इजी हैं जो आपको क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देंगे, ठीक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रूल्स आप लोग एक और बार देख लीजिए, आई होप आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो तुरंत आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। हाँ ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। काफी कम लोगों ने आंसर, देखते हैं कितने लोगों ने। देखिए रेशो अपने आप बढ़ गया, 3 प्रॉपर्टीज बताने से यहाँ पर तुरंत यहाँ पर आंसर रेट जो है करेक्ट आंसर का रेट बढ़ गया, दैट इज 73.33% लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बोला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए एक रूल डेफिनेटली ये रूल है, ठीक है। अगर कोई किसी के एडजेसेंट है, ठीक है, रूल कह सकते हैं। देखिए डाइस आप सबने देखा है, अगर कोई किसी के फेस बगल में अपोजिट नहीं होगा ना, अगर एडजेसेंट है तो एडजेसेंट फेस तो कभी भी आंसर नहीं होगा। एडजेसेंट फेस विल नेवर बी अपोजिट फेस। एडजेसेंट फेस का मतलब समझे, जो उसके बगल में दिया है या जो उसी डाइस में मौजूद है जिसमें पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा रूल लग रहा है, फेस अपोजिट टू द वन हैविंग नंबर 6, ठीक है। 6 के अपोजिट पूछा है, पहले हम इन दोनों को देखेंगे, बहुत ही क्लियर पिक्चर है। 4 एंड 3 कॉमन है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, दैट मींस ऑप्शन बी। क्लियर है ना सबको? बी ऑप्शन आंसर होगा। और अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि मैम 3 फिगर्स क्यों दिए, फिर देखिए आपका आंसर इन दोनों फिगर से भी आ सकता है, हो सकता है इन दोनों से भी आए, तो आपको तो यूज ही करना है, आपको तो सिर्फ अपना आंसर चाहिए, ठीक है। 3 फिगर सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए दी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी डाउट है कोई भी तो तुरंत पूछ सकते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। आई होप आप सबको ट्रिक समझ में आई होगी।
ठीक है, तो देखिए 77 तुरंत जैसे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक सीखी उसके बाद सभी जो हमारे आंसर्स का रेशियो है वो तुरंत इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस शोन द 6 फेसेस ऑफ व्हिच नंबर फ्रॉम 1 to 6 सेलेक्ट द वन व्हिच इज द फेस अपोजिट टू द नंबर शोइंग 1। ओके, तो आपसे 1 के अपोजिट पूछा है, सिंपल सी चीज है। अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों फिगर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपका 3 है, 6 4, ये 1 2 6, ओनली 1 फेस इज कॉमन। आप इन दोनों को भी देख सकते हैं, आप फर्स्ट एंड लास्ट को भी देख सकते हैं, लेकिन हमें 1 का अपोजिट चाहिए तो 1 हमें इसमें मिल रहा है, मतलब इन दोनों से हम आंसर निकाल सकते हैं। कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 3, जैसे कि जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ओनली 1 फेस इज कॉमन बट एट द डिफरेंट प्लेस, दैट मींस हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देन 6 3 4 इसको हम क्लॉकवाइज देखेंगे 6 2 1, तो यहाँ पर 6 3 के अपोजिट 2 एंड 4 का क्या हो जाएगा 1, दैट मींस ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर मतलब यू कैन से हिडन फिगर भी होता है। आपको क्या करना है, आपको एक गिवन फिगर, ये क्वेश्चन जो है वो दो टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको फिगर देखना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि इस फिगर में इन चारों ऑप्शंस में से आउट ऑफ दीस 4 ऑप्शन व्हिच फिगर इज एम्बेडेड। ओके, वेरी इजी। ओके, चलिए आंसर देख लेते हैं। 62.6, हाँ दैट इज बाय मिस्टेक। ठीक है, कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम पे हम इसको, ठीक है, नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन ए नहीं था, अगली बार से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर और मोस्टली लोगों ने ए ही ऑप्शन लगाया है। ठीक है, सी नहीं होगा, मनीदीप्ता यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, बस आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो फिगर है वो कौन सा इसके अंदर एक्जैक्टली हिडन है। ठीक है, इस फिगर को देखेंगे। अगर हम बात करें सी की, क्योंकि कुछ लोगों ने आंसर सी भी दिया है, तो देखिए सी की एज इट इज इमेज यहाँ पर दिख रही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये लाइन मिसिंग है। ठीक है, जो लोग सी बोल रहे हैं यहाँ पर सी में जो लाइन है वो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर सी पे ये लाइन मिसिंग है, दैट मींस ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा। क्लियर है, सी ऑप्शन क्यों नहीं है? ठीक है, एक हम सबसे लास्ट में लेंगे। अब हम बी की अगर बात करें तो देखिए बी यहाँ पर, और देखिए एक चीज और लिखिए क्वेश्चन में, रोटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रोटेशन मतलब फिगर को घुमाना नहीं है, एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करके देखना है कि आपका फिगर वहां पर एम्बेडेड, दैट मींस हिडन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इस लाइन की अगर हम बात करें और ये फिगर की हम बात करें तो देखिए इस टाइप से यहाँ पर कहीं ना कहीं कट्स लगे हुए हैं, तो ये फिगर आपका क्लियर नहीं है। डी ऑप्शन भी हमको कहीं नहीं दिखा है। डबल लाइन चाहिए जो भी एकदम क्लोज फिगर में एनक्लोज्ड हो, स्क्वायर में डबल लाइन जो हमें पॉसिबली कहीं भी नहीं दिख रही है। अगर हम ए फिगर की बात करें तो देखिए ए फिगर में हमको ये फिगर जो यहाँ पे दिख रहा है पूरा ट्रेस करके एज इट इज आपका फिगर 1 की ऑप्शन ए की तरह है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। वेरी इजी, 78.95% लोगों ने आंसर सही किया है। मोस्ट लोगों ने डी भी बोला है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए हमें ओआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और सभी लोगों को मैंने इंपॉर्टेंस यहाँ पर ओआईआर का ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ओआईआर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर अगर आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको ये ओआईआर रेटिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। तो जो लोग इस टाइप के क्वेश्चन भी गलत कर रहे हैं, दैट मींस आपको प्रिपरेशन कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से। आयुषी कुमारी नन, ऑप्शन 4 है तो कोई ना कोई तो आंसर होगा, एंड डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ सर्कल पूरा एनक्लोज्ड, हमें सर्कल चाहिए जो हमारे फर्स्ट एंड बी, ए एंड बी ऑप्शन में कहीं नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा सर्कल यहाँ पर भी हमको दिख रहा है और यहाँ पर भी सर्कल दिख रहा है। अब हमको देखिए एक लाइन बॉटम में इस तरीके से चाहिए, तो ये लाइन हमको यहाँ दिख रही है, स्क्वायर थोड़ा कर्व्स वाला स्क्वायर भी हमको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, हिडन का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर लाइन मिसिंग है, दैट मींस दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अच्छा मिस्टेक नहीं करनी है, सिलेक्शन सही करना है, दिमाग को एकदम ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, आयुषी कुमारी, इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ पर हिडन फिगर का मतलब ही है, देखो पिछले क्वेश्चन में एज इट इज कॉपी पेस्ट था, ऐसा नहीं है कि हर जगह वही मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चीज आ रही है उसमें मतलब नहीं है। हमारा जो फिगर है वो उसमें हिडन है, एम्बेडेड हो रहा है, तो दैट मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल अवर इंपॉर्टेंट व्हाट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन आते हैं, दिमाग मतलब आपको एकदम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, चलिए 65। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ लोगों को लगा होगा कि मैम ये तो आपका सभी फिगर में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको फिगर दिया है उसकी लेंथ लाइन देखिए आप कितनी बड़ी है।
पैरेलल लाइन के क्रॉस में एक आपको इंक्लाइन लाइन आपको दी हुई है जो क्रॉस कर रही है दोनों को। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा देख के भी कहेंगे मैम ये भी तो हो रहा है, ये भी तो हो रहा है, तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि एकदम से इंक्लाइन लाइन आपको बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट में नहीं मिल रही है, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ लोगों ने डीबी लगाया है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न बन रहे हैं, लेकिन ये लेंथ आप देख रहे हो, ये लाइन की लेंथ को देख रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज भी कभी कभी ध्यान रखनी है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो आपको यहाँ पर लगाना है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट की बात करें तो सिर्फ ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन डी भी लगाया, बट ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट फिगर, हाँ पैरेलल लाइन देखनी है और यहाँ पर आपको, ठीक है। क्या हुआ, क्वेश्चन क्लियर है, आंसर क्लियर है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पेपर फोल्डिंग, ओके। प्रैक्टिस करनी है हमको, यहाँ पर आंसर बताएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर मजा नहीं लगेगा तुमको, ठीक है। Ambidextrous paper folded and cut as shown in the following figure, how will it appear when unfolded, okay। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एक पेपर देखिए, डॉटेड लाइन का मतलब है पेपर यहाँ पर एरो लगा है, मतलब ये पेपर था पहले जिसको आपको हाफ पार्ट में फोल्ड कर दिया गया है, फिर अगेन हाफ पार्ट में फोल्ड कर दिया गया है। नाउ आफ्टर फोल्डिंग एंड कटिंग इट विल बिकम लाइक दिस। नाउ बस सिंपल सा फंडा बताती हूँ, यू हैव टू यूज द रिवर्स प्रोसेस, ओके। आपको रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर करनी है, मतलब वापस से पेपर को ओपन करके देखना है कि वो किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ओआईआर टेस्ट कितने मार्क्स का होता है, फर्स्ट क्लास में मैंने सब कुछ यहाँ पर बताया था। यहाँ पर मार्क्स नहीं आते, यहाँ पर रेटिंग दी जाती है और परसेंटेज के बेसिस पर आपको रेटिंग मिलती है कि ओआईआर 1 रेटिंग होगी, 2 होगी, ठीक है। क्वेश्चंस जो आते हैं अप्रॉक्सिमेट 40 to 50 क्वेश्चंस होते हैं इन ईच बुकलेट, 2 बुकलेट्स आपको दी जाती हैं और टाइमिंग बहुत कम होता है, दैट इज 17 to 20 मिनट्स, ओके। 70 to 20 मिनट्स यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप क्लियर होगा सभी को। चलो आंसर देख लेते हैं। अरे ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आप गौर से देखिए क्वेश्चन को, फिर मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। काफी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी और सी भी कुछ लोगों ने दिया है, लेकिन जिन्होंने डी बोला है वो एक्यूरेटली सही है, ठीक है। मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया था, यू हैव टू रिवर्स द प्रोसेस। चलिए देखते हैं कैसे। अगर ये पेज फोल्ड हो गया, अगर इसको फिर से ओपन करेंगे तो देखिए ये जो एरो है आपका यहाँ पर वो ऊपर जाके यहाँ पर भी हो जाएगा। तो सबसे पहली बात 4 एरो मिडिल में तो नहीं आएंगे, तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है डेफिनेटली रॉन्ग, ये भी। अब यहाँ पर 2 एरो आ रहे हैं, अगर इसको फिर से हम वापस ओपन करने जाएंगे, देखिए एक ही एरो से हमारा आंसर सॉल्व हो रहा है, तो हमें बाकी ऑप्शन बाकी एरो देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। पेपर फोल्डिंग नहीं एक ऐसे हो जाएगा ओजस में, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब हम फोल्ड करने के बाद ओपन करेंगे ये अबव में जाएगा, जब ये अबव में जाएगा तो ये एरो आपका एज इट इज यहाँ पे ट्रेस होगा। 4 एरो कैसे आएंगे मिडिल में, 4 एरो कैसे आएंगे, पेपर फोल्डिंग का ही क्वेश्चन है, फोल्डिंग एंड कटिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पर तो ये आपके एरो क्रिएट करेगा, तो मिडिल लाइन में सिर्फ आपके 2 ही एरो होंगे, ठीक है। और ये एरो डबल जाके बोथ डबल एरो हो जाएंगे, दैट मींस ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट ऑप्शन डी। क्लियर, ए ही होगा, नहीं फिर से देख लो आप लोग, ठीक है। फोल्डिंग लेफ्ट वर्ड है, लेकिन हम आप लोग फिर से देखिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ठीक है। सब लोग आपस में, कुछ लोग बोल रहे हैं ए होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं डी होगा, तो आपस में लड़िए मत, ठीक है। 8 टू लेफ्ट नहीं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले पेपर को इस तरफ फोल्ड किया गया है, ठीक है। चलिए मानते हैं बात को, ठीक है। 1 सेकंड, ओके 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 1 सेकंड ना, ओके यस 1 सेकंड, ओके ओके ठीक है यहाँ पर ओके भूमि, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल सही बोला, यहाँ पर जो फोल्ड हो रहा है वो आपका लेफ्ट साइड हो रहा है, ना कि राइट साइड, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो फोल्ड हो रहा है वो आपका लेफ्ट साइड हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो फोल्ड हो रहा है आपका वो लेफ्ट साइड हो रहा है। तो सबसे पहले जब हम फोल्ड को इस तरफ कर रहे हैं और इधर इधर डायग्राम बन रहा है, मतलब यहाँ पर जो पेज है उसके इस तरफ डायग्राम बन रहा है, ठीक है। हो जाता है हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पर जो ये फोल्ड हुआ है और फोल्ड करने के बाद जो इमेज बन रही है वो इस तरह बन रही है, ठीक है। सब लोग ध्यान से समझना, और जो एरो है वो इस तरीके से है, ठीक है। मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। और अपने सारे जो आंसर हमने लिए थे वो वापस लेते हैं, हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरीके से, अब इसको हमें ऊपर ले जाना है, तो एक एरो आपका यहाँ बनेगा और यहाँ पर 2 और एरो और बनेंगे, दैट मींस मिडिल में तो 4 एरो होने ही होने हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही क्रॉस हो गया, जो हम सही बोल रहे थे वो पहले ही क्रॉस हो गया, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही बात है, फोल्डिंग पेपर फोल्ड जब हम करते हैं तो लेफ्ट और राइट का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, ये मैं आपको आगे बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जो है, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो जो एरो देखिए, जब यहाँ मैंने क्या बताया था एक बार, जब हम पिछले क्वेश्चन, जब हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, जब हमने मिरर इमेज के क्वेश्चन लिए थे, कोई भी राइट वाला पार्ट अगर लेफ्ट में जाएगा या लेफ्ट वाला पार्ट राइट में जाएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो जो एरो है कुछ इस तरीके से हो जाएंगे बोथ साइड, ठीक है। और ये एरो इस पे अपोजिट होकर ओवरलैप, मतलब इस तरीके से यहाँ पर हो जाएंगे, मतलब आपको एरो तो स्ट्रेट ही चाहिए, तो सी और बी भी गलत हो गया क्योंकि एज इट इज सेम प्लेस पर है, तो सेम प्लेस पर है चलिए कोई बात नहीं, जो आंसर आपसे जिसने डी लगाया था ना, कोई बात नहीं, याद नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, उसको माइनस करके देखेंगे फिर कितने लोग आंसर सही आए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही होगा पिछले क्वेश्चन का आंसर, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नाउ इट इज अ इजी वन, ठीक है। इजी तो वो भी था, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
चलिए तो देख लेते हैं कितने लोगों ने यहाँ सही जवाब दिया है। तो 81.4% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आंसर कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको जो पेपर है वो कुछ यू कैन से स्क्वायर है बट उसको टेल कर दिया गया थोड़ा सा। ठीक है, पेपर फोल्ड किया है लेफ्ट की तरफ ही, देन उसको अबव फोल्ड किया गया है। अब यहाँ पर जो डायग्राम है, अब रिवर्स प्रोसेस करने के लिए देखिए फंडा सुनिए, प्रैक्टिकल करके देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता है। आपको क्या करना है, बॉटम में है मतलब रिवर्स, मतलब पेपर को फिर से ओपन करेंगे तो ये वाला पार्ट डाउनवर्ड में भी जाएगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। देखिए अगर लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट अगर ओपन करना है तो वाटर मिरर इमेज का कांसेप्ट लग जाता है। अगर टॉप टू बॉटम करना है तो वो आपका वाटर इमेज का कांसेप्ट लग जाता है। मतलब ये वाली जो स्क्वायर वाली जो ये रेक्टेंगल वाली बॉक्स है वो यहाँ आ जाएगी, एक स्क्वायर भी यहाँ पर होगा और ट्राइंगल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है अगली बार उम्मीद करूंगी 100% आए आप लोगों के। ठीक है, तो देखिए रिवर्स डायरेक्शन में ट्राइंगल होना चाहिए तो ये रॉन्ग हो गया, और यहाँ पर अगर टू स्क्वायर होनी चाहिए तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखिए ये फिगर है, अब इसको राइट साइड में ओपन करेंगे तो एज इट इज सेम होगा, मतलब रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। मतलब स्क्वायर यहाँ पर आएगा, रेक्टेंगल इधर आएंगे और ट्राइंगल आपके इस तरीके से कुछ आ जाएंगे। दैट मींस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हम इसको रिवर्स में ओपन करेंगे तो ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाएगा और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में चला जाएगा। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ओके सॉरी क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दिस क्वेश्चन इज फॉर असाइनमेंट फॉर यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए और मुझे वहां पे कमेंट करके भी बता सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी लोग देख लीजिए ये क्वेश्चन। कल हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए कल से हम क्या करेंगे, कल से यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है ओआईआर बनना। अभी हमने क्या किया, पूरा डिटेल में जाना ओआईआर क्या होता है, देन वर्बल और नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। अब हम यहाँ पर कल से मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे जिसमें वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग रेडी होना और यहाँ पर पोलिंग भी कल से मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम हमारे लीडर बोर्ड के मार्क्स यहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए। सबसे टॉप यहाँ पर ज्योति यादव ने किया है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं मैम एक क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट गलत हो गया था, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कल हम और भी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर उम्मीद करेंगे कि 100% आंसर्स मोस्टली लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच, एवरी बुक इज बेस्ट। ठीक है, बस क्वेश्चन होने चाहिए आपके वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच।